बिहेवियरल इंटेंशन को, अगर आप इस पेपर को देखेंगे तो बिहेवियरल इंटेंशन को लास्ट में आना चाहिए। तो ये 3, परसीव्ड यूजफुलनेस, फिर बिहेवियरल इंटेंशन। जमोवी में हमने क्या किया कि हमने एक और पीयू को इधर पे एज एन एक्सोजीनियस वेरिएबल भी ऐड कर दिया, और पीयू एक एंडोजीनियस वेरिएबल भी ऐड है। अब आप देखोगे जब हमने इसको कहा इस सॉफ्टवेयर को वापस कि भाई बीआई को हमने इसमें एंडोजीनियस में भी ऐड किया था कि भाई ये भी नया एडिशन है, पहले हमने नहीं कर रखा था पिछले वाले वीडियो में। तो जब आप इसको देखोगे बीआई को के लिए जब इसने एंडोजीनियस पूछा हमने, तो पीयू को एंडोजीनियस में डाल दिया था। अब देखो आप, पीयू इज एंडोजीनियस ऑन बीआई, पीयू इज exogenous for PE composite, PE compatibility and relative advantage। क्योंकि साहब ये बहुत कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, इन सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, तो आप इसको डिपेंडेंट कर सकते हो आपकी। सो रेजिडुअल आपको देखना है, या आप इंटरसेप्ट देखना चाहते हो, या आप बीटा वैल्यूज देखना चाहते हो, या आप इंटरसेप्ट, क्योंकि इन सब में हमेशा एरर टर्म हमेशा एसोसिएटेड होती है, तो एरर टर्म को आप नहीं स्किप कर सकते। आपको याद होगा जैसे हम बात करते हैं y is dependent on beta 0 plus beta 1 with respect to x1 plus beta 2 with respect to x2। ये जो बीटा 0 है, इसके बाद भी आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ एप्सिलॉन बच जाता है, विच इज कॉल्ड एज एरर टर्म। तो ये एरर टर्म हमेशा रहेगा। उस एरर टर्म के लिए आप बीटा कोएफिशिएंट, इंस्टेड ऑफ ये इतना कॉम्प्लेक्स हो गया, आप इसको रेजिडुअल हटा दीजिए, बीटा कॉम्प्लेक्स, बीटा वैल्यूज आपको देखना है आपके लिए, ये फिगर का रीडिंग दिस फिगर विल बिकम इजियर। देखिए वापस आते हैं जरा इस मॉडल में, इस पेपर में ये देखने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारे पास कुछ थ्रेशोल्ड वैल्यूज है ना। आप ऊपर देख रहे थे कुछ टीएलआई, बीएलआई, RMSEA and all that stuff। सीमेन बाय डीएफ, और ये जो सारी वैल्यूज हैं एमोस वाले पेपर्स में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। RMSEA should be as less model fit। ओहो, maybe I named it some different way। ठीक है, हम अब देखिए इसी तरह का एक फिगर यहाँ पे हमने PLSM से बनाया हुआ है, which is a premium and a very costly software। The same figure we have done using Jamovi as well। बीटा कोएफिशिएंट के साथ में है, आप इन सारी चीज़ों को अपने हिसाब से रीडेबल बना सकते हैं। बस एक कुछ और चीज़ें हैं जो आप हमेशा अपने SCM मॉडल में करना चाहेंगे। तो अगर आप मॉडल ऑप्शन में देखेंगे, अभी ये मेथड ऑटोमेटिक मेथड लगा रखा है, जबकि SCM मॉडल में आप जब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे तो ML मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड, क्योंकि यही वो मेथड है जो सबसे ज़्यादा इक्वेशंस को अलाउ करता है अपने साथ में, तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड, और मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड का भी हम ऑटोमेटिक मेथड या नॉर्मल, इनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ा डील नहीं है। पैरामीटर्स में आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। मल्टी ग्रुप एनालिसिस, अगर आपके पास कुछ ग्रुप्स हैं जो आपने ऊपर यहाँ पे इंसर्ट कर किए हुए हैं, अगर तो मल्टी ग्रुप एनालिसिस कोई कैटेगरिकल वेरिएबल आपके पास है, तो उसके बेसिस पे आप मल्टी ग्रुप एनालिसिस भी इसमें ऐड कर सकते हो। एक्सप्लोरेटरी सेम ऑप्शंस, आपको अगर फैक्टर और कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस दोनों यहाँ पे करने हैं, तो ये भी आप आसानी से कर सकते हो। आउटपुट ऑप्शन, यहाँ बहुत सारी चीजें, आपको आर स्क्वायर चाहिए, अभी आर स्क्वायर आप ऑल कर देंगे तो आपको सारे इक्वेशन पे हर एक इसके ऊपर आपको आर स्क्वायर मिलेगा। आपको याद होगा आपकी आर स्क्वायर क्या होगा, हम ये पहले बात कर चुके हैं। फैक्टर स्कोर्स की आपको टेबल चाहिए, या आपको HTMT टेबल चाहिए, रिलायबिलिटी इंडिकेटर्स चाहिए। HTMT इज अ वैलिडिटी टेबल। मॉडिफिकेशन इंडाइसेस चाहिए, एमओस में जो लोग काम कर रहे होंगे उनको मॉडिफिकेशन इंडाइसेस याद आ जाएंगे। ये सारी की सारी टेबल्स आपके पास यहाँ आसानी से बन जाएंगी। देखिए आपके सारे इक्वेशंस भी बन गए, इसके साथ में आपका मॉडल काई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय डीएफ, सीमेन बाय डीएफ, फिट इंडाइसेस, SRMR, RMSEA। नाउ RMSEA रूट मीन स्क्वायर एरर एसोसिएटेड इज बेटर दैट वे, बिकॉज ये जितने भी हैं काई स्क्वायर, सीमेन,
CFI, TLI, NFI, ये सारे गुडनेस ऑफ फिट इंडाइसेस होते हैं। गुडनेस ऑफ फिट इंडाइसेस मतलब ग्लास कितना भरा हुआ है, हाउ बेटर इट इज प्रेडिक्टिंग द इक्वेशन। RMSE इज अ बेडनेस ऑफ फिट इंडिकेटर, ग्लास कितना खाली है। ग्लास कितना खाली है, और ये जितनी छोटी वैल्यू होगी, तो ये जितने पॉजिटिव होंगे, ये जितने हायर होंगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल, ये जितना लोअर होगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। सो रिमेंबर कि RMSE की वैल्यू कम और CFI, TLI और बाकी सारे इंडिकेटर्स की वैल्यू ज्यादा। आर स्क्वायर वैल्यूज आ गई आपके, सारे एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होते हुए एस्टिमेट्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, सबके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। TMT की वैल्यूज नहीं आई है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा हमारे मॉडल में। एवीज, PU को हमने दो जगह रखा हुआ है, इसलिए इसने PU को एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस दोनों बना के उसकी एवी नहीं कैलकुलेट कर रहा है, और शायद यही रीजन है कि PU के साथ में वो HTMT कैलकुलेट नहीं कर रहा है। तो अगर मैं PU को दो जगह से हटा दूं, यहाँ से तो नहीं हटाया जा सकता, यहीं से हटाते हैं PU को, फिर देखते हैं ये HTMT भी कैलकुलेट करके आपको दे देगा। इंडाइसेस जिससे आपका पूरा मॉडल इम्प्रोवाइज किया जा सकता है। दो वेरिएबल्स के पेयर में अगर कुछ प्रॉब्लम है, या कोई वेरिएबल किसी दूसरे कंस्ट्रक्ट की तरफ ज्यादा इंडिकेशन दिखा रहा है, तो फिर आपको ये देखिए, आपका HTMT टेबल इज अ वैलिडेशन टेबल, सॉरी, HTMT टेबल इज अ वैलिडेशन टेबल। और जो ये देखिए, अब आपके PU के भी सबके वेरिएबल्स, सबके एवीज क्रिएट कैलकुलेट होके अल्फा, क्रॉनबेक्स अल्फा, रिलायबिलिटी, ओमेगा 1, AV, एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड, और ये सारी वैल्यूज आपके काम में रिपोर्ट में आप मेंशन कर सकते हो। और आपके सामने आपका मॉडल भी है जो आपको आर स्क्वायर भी दिखा रहा है ऑन द लाइन, और इनसे रिलेटेड जो भी रेफरेंसेस आपको यूज करने हैं वो रेफरेंसेस भी है। तो बस आपको इसे वर्ड फाइल में कॉपी करना है, एक एक टेबल के हिसाब से इंटरप्रिटेशन लिखते जाइए, दैट्स इट, हो गया आपका काम आसान। यहाँ भी आप देखिए, जैसे हमने जब मूवी से रिलेटेड पेपर लिखा है, तो इसको जब आप पढ़ेंगे ना, तो आप देखिए, स्ट्रक्चरल मॉडल की जब हम बात करते हैं ना, ये देखिए HTMT की अभी हम बात कर रहे थे, वैलिडिटी यूजिंग HTMT क्राइटेरिया, इन लोगों ने कहा है कि HTMT वैल्यू सारी स्मॉलर देन 0.9 होने चाहिए फॉर ऑल कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, ये आपने उनको साइटेशन कर दिया। स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग आपने क्या क्या किया, उसकी वैल्यूज कितनी हुई, सबके मतलब क्या है। तो I'll send you this paper easily available, this paper is easily available on Google Scholar, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। इट इज़ नॉट फ्री एक्सेस, आपको आसानी से मिल जाएगा गूगल स्कॉलर पर, या दूसरे रिसर्च गेट पर, या दूसरी वेबसाइट्स पर। तो स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग को हम यहीं पे अभी स्टॉप करते हैं। ये देखिए, क्रॉनबेक अल्फा लिखा हुआ था, क्रिटिकल रेशियो लिखे हुए, और एवीज, सारी चीज़ें आपकी रिपोर्ट करने के काम में है। कैसे रिपोर्ट करना है ये आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, तभी ये आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।